Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter and we were on the exercise. क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था. क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ फंक्शन that take no parameter and always return none. It is a function which taking no parameter and return nothing. Means declare a function def fun receiving no parameter and just a print hello. If you are writing here a return आप लिखिए और रिटर्न के साथ कुछ भी मत लिखिए तो भी ये नन रिटर्न करेगा, और आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी ये रिटर्न नन करेगा. Means this function is receiving no parameter and returning none. Consider question number 9. Consider the code below and answer the question below. Here some code, a 5-line code which has one function is declared. Question number 9. Def multiply number 1, number 2. Answer is equal to number 1 multiplied by number 2. Print number 1 comma times comma number 2 comma equal to answer. Return answer. And output is equal to multiply 5, 5. This is the code. What is it asking? When the code above is executed, what print out? ये कोड अगर एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट आउट यानी आउटपुट क्या होगा. ठीक है, फर्स्ट आपका कोड ऐसे एग्जीक्यूट होगा. फर्स्ट ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. नाउ दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन. इनर ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा. कम्स हियर, it is calling the function with the parameter 5 and 5, यानी नंबर 1 की वैल्यू 5, नंबर 2 की वैल्यू 5 यानी कॉपी हो गई. अब ये एग्जीक्यूट होगा. नाउ नंबर 1 की वैल्यू 5, नंबर 2 की वैल्यू 5. दिस लाइन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर इज इक्वल टू 5, यानी नंबर 1 की वैल्यू 5, नंबर 2 की वैल्यू 5 और आंसर की वैल्यू 25. प्रिंट क्या होगा? ये वाली लाइन प्रिंट होगी. आउटपुट क्या आएगा? नंबर 1 की वैल्यू 5, उसके बाद ये लाइन टाइम्स नंबर 2 की वैल्यू 5 इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 25. ये लाइन प्रिंट होगी. रिटर्न आंसर मीन्स इट इज रिटर्निंग 25. यहाँ पे आ गया 25, आउटपुट में गया 25, बट यू आर नॉट प्रिंटिंग द आउटपुट, सो दिस विल बी द आंसर. दिस विल बी द आउटपुट. What is variable output equals to after the code is executed? ये पूछा है क्वेश्चन नंबर इसी के सेकेंड ब्लॉक में कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगी अगर ये लाइन एग्जीक्यूट करे.
तो ये फंक्शन रिटर्न होके ला रहा है 25, जो कि आप आउटपुट में असाइन कर रहे हैं, तो आउटपुट की वैल्यू 25 है, राइट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. A code block is given. Output फालतू में बिठाया. Def multiply number 1, number 2. Answer is equal to number 1 multiplied by number 2. Return answer print number 1 times comma number 2 equal to answer. Output equal to multiply 5,5. आप सोचोगे तो पुराना वाला क्वेश्चन ही है, क्या अंतर है? सिर्फ ये अंतर है कि आपके पिछले वाले में प्रिंट वाली लाइन यहाँ थी और रिटर्न यहाँ था. इस कोड में प्रिंट रिटर्न वाली लाइन यहाँ है और प्रिंट बाद में. नाउ अंतर क्या पड़ेगा? क्वेश्चन इस बार भी वही है कि आउटपुट क्या होगा और आउटपुट वेरिएबल में क्या जाएगा. नाउ कम टू द आउटपुट क्या होगा. सबसे पहले ये लाइन चली. ओके, फंक्शन डेफिनेशन इज स्टोर्ड. उसके बाद इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा यहाँ आ गए, फंक्शन कॉल हुआ. फंक्शन कॉल होते ही यहाँ पहुंच गए, यानी नंबर 1 में 5 और नंबर 2 में 5 चला गया. 5 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज द 25. आंसर में 25 असाइन हुआ. ठीक है, उसके बाद 25 रिटर्न हो गया, यानी ये लाइन नहीं चलेगी, यानी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. सीधा जैसे ये रिटर्न ब्लॉक चला, आप यहाँ पर वापस आ गए और आउटपुट में 25 असाइन कर दिया. मीन्स व्हाट विल बी द आउटपुट? देयर विल बी नो आउटपुट. आउटपुट क्यों? आपका प्रिंट स्टेटमेंट ही आउटपुट को दिखाता है, तो प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न के बाद है, तो ये लाइन चलेगी ही नहीं, तो आपके स्क्रीन पर तो कोई आउटपुट नहीं आएगा. लेकिन इस आउटपुट वेरिएबल में पहले भी 25 जा रहा था, अभी भी 25 जा रहा है, वो सेम है. बट दिस लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट. Why? Because this is after the return statement. So when return statement execute, the control pass to the calling place. तो इस लाइन की जैसे एग्जीक्यूट हुआ, तुरंत कंट्रोल यहाँ आ गया. ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो कुछ भी आउटपुट आपको दिखाई नहीं देगा. Now this is the question number 10. Question number 11. Find out the error. Eleven का E. Find out the error. Def minus total comma decrement. Output equal to total minus decrement. Print output and return output. कि अगर मैं ऐसा देखूं तो इसमें
सिवाय एक एरर के मुझे और कोई एरर नहीं दिख रही है कि यहाँ पर आपका कोलन नहीं है. कोलन शुड बी देयर, अदरवाइज रिमेनिंग थिंग्स आर ओके. जो वैल्यू रिसीव की है, डेफ कीवर्ड भी है, फंक्शन का नाम भी है, इंडेंटेशन भी है, रिटर्न स्टेटमेंट भी है, ईच थिंग इज प्रॉपर. केवल यहाँ पे एक कोलन नहीं है जिससे फंक्शन की हेडर कंप्लीट नहीं हो रही है, अदरवाइज द कोड इज ओके. बी, डिफाइन check n is equal to input, enter n, I is equal to 3, answer is equal to 1 plus I to the power 4 n, return answer. Now what is the error? There are more than one errors in this code. First error, there should be not defined function header, and def is a keyword, so you cannot write the word define. It should be def, def in small. So this word will not be here. It should be defined. Second, here it should be a colon. यहाँ पर एक कोलन होना चाहिए. ओके, पैरामीटर आप ओमिट कर सकते हो, लेकिन डेफ कंपलसरी है, फंक्शन का नाम कंपलसरी है और कोलन कंपलसरी है. तो अगर आप कोलन नहीं लगा रहे हैं तो ये एक एरर है. उसके बाद नो एरर इन दिस लाइन, नो एरर इन दिस लाइन, नो एरर इन दिस लाइन. नाउ द थर्ड एरर इज दिस, रिटर्न इज अ कीवर्ड, और कीवर्ड में आर आपका स्मॉल होना चाहिए, तभी वो कीवर्ड केस सेंसिटिव है. रिटर्न आपने लिखा, रिटर्न आप किसी भी केस में नहीं लिख सकते. इट शुड बी इन स्मॉल केस. तो आप स्मॉल कैपिटल मिलाकर भी नहीं लिख सकते. स्मॉल में होना चाहिए, मतलब स्मॉल में होना चाहिए. ठीक है, तो ये आर आपका स्मॉल में होगा, तभी ये रिटर्न कीवर्ड रिटर्न वाला काम करेगा. तो फर्स्ट एरर, इट शुड बी डिफाइंड. सेकेंड एरर, यहाँ पे कोलन होना चाहिए. तीसरा, आपका ये जो आर है वो स्मॉल केस में होना चाहिए. C, find out the error. Def alpha n comma string equal to xyz comma k equal to 10. Return beta string. Return n. Def beta string return string equal to strn. Print alpha Valentine's Day print beta string is equal to true. Print alpha
n equal to 5, goodbye. Now errors. Alpha function which is receiving 3 parameter n, string or k. 2 parameter has the default value and 1 is with no default value. Okay, colon is there, so function heading no problem. Now first error, there shouldn't be 2 return statement in the same block. फर्स्ट एरर, आपके एक फंक्शन में देखिए 2 रिटर्न हो सकते हैं अगर आपके इफ और एंड इफ के अंदर है, मगर एक ही लाइन में बिना किसी कंडीशन के 2 रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो सकते. ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट चला तो ये तो कभी भी नहीं चलेगा, मुझे कोई कंडीशन नहीं है इसके चलने की. ये रिटर्न बीटा को उसने कॉल किया और ये रिटर्न जो भी वैल्यू आई, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया. तो देयर शुड बी नो टू रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन. फर्स्ट एरर. सेकेंड एरर, यहाँ पे कोलन होना चाहिए. थर्ड एरर, दिस इज नॉट द एरर. रिटर्न स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग n, दिस इज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये कोई एरर नहीं है. नाउ अल्फा कॉलिंग अल्फा वैलेंटाइन डे, ओके, नो एरर, बिकॉज आपके इसको 3 वैल्यू चाहिए. ठीक है, 2 की डिफॉल्ट है तो 1 को वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, इस लाइन में कोई एरर नहीं है. प्रिंट बीटा स्ट्रिंग इज इक्वल टू ट्रू, ये भी कोई एरर नहीं है. ठीक है, इस बीटा को केवल 1 वैल्यू चाहिए और वो आप कीवर्ड से आप असाइन कर रहे हो. ठीक है, print alpha n is equal to 5 and goodbye. Here is the error. ठीक है, you are assigning a keyword. ठीक है, ये आपका n is equal to 5 यानी ये यहाँ पे गया, और उसके बाद ये जो goodbye आपने लिखा है वो किसको जाएगा? पोजिशनल पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये भी इसी को जा रहा है. तो दिस इज द एरर, फंक्शन कॉलिंग एरर. ये 2 सिंटैक्स एरर है और ये फंक्शन कॉलिंग एरर है. तो 3 एरर्स आर इन द कोड. ओके, I think we'll take the remaining thing in the next class, okay? Because आपका next program is the longer one और लिखने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा. मैं समझाऊंगी कब. ठीक है, अगली क्लास में. ओके, थैंक यू.